ये मैसेज होगा कि आप देख सकते हैं इंडिया नेपाल दोनों के इंसान यहाँ पे मिक्स है, तो आप जान सकते हैं यहाँ का कितना सुंदर हो रहा होगा। इसलिए आप भी आइए यहाँ का छठ देखिए, क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर छठ होता है। सब प्रेम भाव से एक साथ मिलके बिना जाति के भेदभाव किए हुए आराम से मनाते हैं। और आज जिस तरह से हमारे इस हरलाखी विधानसभा में भारत और नेपाल का जो संगम है, उस बीच में जो छठ का पर्व हो रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक जगह भी है और बहुत ही दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं। का इतिहास तो देखिए, हमने जो ग्रंथ को पढ़ा है उसमें हमने जाना है कि अस्ताचलगामी और उदयगामी दोनों सूर्य की पूजा की जाती है। पहले हम लोग जो सनातनी संस्कृति को मानने वाले हैं, आस्था में विश्वास रखते हैं, तो आस्था के कारण यहाँ माताएं 4 दिनों तक व्रत रखती हैं। हम यही कहेंगे, जैसे हम लोग नेपाल और भारत का जैसे एकदम संगम है, बिल्कुल भी किसी से कट्टर दुश्मनी नहीं है, वैसे ही सभी देश के साथ होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है ये एक ऐसा त्योहार है जो परिवार को दिलों से जोड़ता है। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। आज अभी जो लोक आस्था के महापर्व है संध्या को लेकर के तमाम जो छठ व्रती है, छठ मनाने वाले लोग पहुंच चुके हैं। अभी हम मधवापुर में मौजूद है और यह भारत नेपाल सीमा क्षेत्र का कहा जाए तो भारत नेपाल बॉर्डर पर अवस्थित है और भारत और नेपाल के लोग एक साथ मिल करके इस छठ पर्व को मनाते हैं। आप देख सकते हैं कि हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि नदी के इस साइड भारत के लोग हैं और नदी के उस पार नेपाल के लोग हैं। एक अद्भुत संगम, अद्भुत नजारा कहा जाए तो भारत नेपाल के लोगों के लिए है और मिलकर के दोनों देश के लोग जो बेटी रोटी का संबंध है, उस संबंध को, संदेश को चरितार्थ करता हुआ यह मधवापुर मटियानी का संगम दृश्य आप देख सकते हैं यहाँ पर। और लोक आस्था के महापर्व को लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मना रहे हैं यहाँ पर। हम आइए कुछ छठ मनाने लोग आए हैं, कुछ महिलाएं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अपर्णा कुमारी। आप कहाँ से हैं? हम तो मधवापुर से ही हैं, बट मेरा ससुराल पुपड़ी है। अच्छा, मधवापुर से है। यहाँ पर जो देख रहे हैं कि भारत और नेपाल के लोग एक साथ मनाते हैं, क्या कहेंगे इस अद्भुत नज़ारा पर? मुझे तो यहाँ का छठ, दशहरा सभी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अपना ससुराल को, अच्छा, मतलब ससुराल को छोड़ के आप आ जाते हैं? यहाँ पे आ जाते हैं, हमको यहीं का बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वाकई में बनाया गया है। और यहाँ का जो छठ कहा जाए तो पूरे जिला में पहला स्थान यहाँ पर है। और कुछ युवती हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? साक्षी पूर्वे। साक्षी पूर्वे। यह भारत और नेपाल बॉर्डर पर अवस्थित है, क्योंकि उस तरफ नेपाल के लोग हैं, इस तरफ भारत के लोग हैं। क्या कहेंगे इस अद्भुत नजारा पर? ये जो छठ है वो नेपाल इंडिया दोनों को मिक्स करके बनता है, ठीक है। ऐसे मतलब वहाँ के लोग भी यहाँ देखने आते हैं, क्योंकि यहाँ का इतना अद्भुत नजारा होता है। यहाँ के लोग इतने प्रेम भाव से यहाँ छठ मनाते हैं, वही देखने उधर के लोग क्या बहुत दूर दूर के लोग भी देखने आते हैं। आप सोच सकते हो कितने प्यार भावना से मनाते हैं यहाँ के लोग। इसी वजह से इतने सुंदर तरीके से एक साल में एक बार छठ अपन बिहार का सबसे बड़ा पर्व जो कि माना जाता है, तो वही देखने के लिए नेपाल उतने दूर दूर से लोग आते हैं, बस ये प्रेम भाव देखने के लिए। और छठ आप जैसे कि जानते हो सबसे बड़ा पर्व होता है और छठी में हमें कितनी शक्ति आपको पता है, इसलिए सब देखने आते हैं। कितना एंजॉय करते हैं? बहुत ज्यादा। क्या कुछ तैयारी होती है पहले से? पहले से जैसे छठ के लिए, पूजा के लिए बहुत तैयारियां होती है, फिर कपड़े के लिए, फिर पटाखे, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, पर हाँ छठ के लिए बहुत सारी तैयारियां होती है। बहुत सारी तैयारियां होती है। छठ तो हर जगह मनाया जाता है, पटना भी मनाया जाता है, हर जगह, मिथिलांचल में मनाया जाता है, हर जगह मनाया जाता है। हर जगह नहीं, यहाँ इंडिया के बिहार में ज्यादातर मनाया जाता है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि हर जगह मनाया जाता है, लोग पटना में भी छठ देखने जाते हैं। यह भारत नेपाल बॉर्डर पर पहला ऐसा दृश्य होगा जहां दो देश के लोग एक साथ मनाते हैं। तो अगर आपको मधुबनी न्यूज के माध्यम से लोग देख रहे हैं तो क्या कहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज होगा? ये मैसेज होगा कि आप देख सकते हैं इंडिया नेपाल दोनों के इंसान यहाँ पे मिक्स है, तो आप जान सकते हैं यहाँ का कितना सुंदर हो रहा होगा। इसलिए आप भी आइए यहाँ का छठ देखिए, क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर छठ होता है। सब प्रेम भाव से एक साथ मिलके बिना जाति के भेदभाव किए हुए आराम से मनाते हैं। बिना भेदभाव, बिना जातिवाद, किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना ही लोग यहाँ पर आपसी एकता के साथ भारत और नेपाल के लोग मिलकर के छठ पर्व को मनाते हैं। तो खूब एंजॉय। अभी हम भारत नेपाल सीमा के मधवापुर में मौजूद है और यहाँ पर एक ऐसा अनोखा छठ घाट है जहाँ भारत और नेपाल के लोग एक साथ मिलकर छठ मनाते हैं। और यहाँ पर आज निरीक्षण के दौरान पहुंचे हैं स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर जी। तो आइए सबसे पहले चलते हैं सुधांशु शेखर जी से, जानेंगे सर इस अनोखा छठ घाट कहा जाए क्योंकि यहाँ भारत और नेपाल के लोग एक साथ छठ मनाते हैं, तो इस लोक आस्था के महापर्व छठ पर क्या कहेंगे? हम तो लोक आस्था का पर्व जो पूरे बिहार, पूरे भारत में मनाया जाता है, इस अवसर पे मैं सभी को अभिनंदन स्वागत करता हूँ।
और आज जिस तरह से हमारे इस हरलाखी विधानसभा में भारत और नेपाल का जो संगम है, उस बीच में जो छठ का पर्व हो रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक जगह भी है और बहुत ही दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं, कुछ सीखने को भी मिलता है और लंबे समय से ये पर्व चल रहा है। तो इस पर्व के अवसर पे हम भी यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ जो भी दिक्कत है, जो प्रशासनिक जो भी हो, सारा सुविधा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। जो भी यहाँ होना चाहिए सब व्यवस्था किया गया है। तो हम सभी से यही आग्रह करते हैं, आप लोग शांतिपूर्ण छठ पर्व का आनंद लीजिए और भगवान के प्रति आस्था रखिए और वातावरण को स्वस्थ बना के रखिए। जी, वातावरण को स्वस्थ बना करके, क्योंकि जो ग्रीन को लेकर के प्रदूषण ना फैले, पटाखे नहीं छोड़े, ग्रीन जो छठ पर्व है वो मनाएं। और हमारे साथ यहाँ भाजपा के है, इनसे हम जानेंगे क्या अद्भुत नज़ारा है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी लोग आनंद पूर्वक मना रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक जन दर्शन और छठी मैया के दर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं, उनका अभिनंदन है। और साथ में ये भारत नेपाल सीमा पर हरलाखी विधानसभा में ये मधवापुर अवस्थित है और वहाँ के लोग बड़े ही सप्रेम ढंग से, इस साइड आप देख रहे हैं ये जो हो गया ये भारत के लोग हैं और उस साइड जो भी है वो नेपाल के छठ पर्वी है। और इस अवसर पर मैं पूरे भारतवर्ष, हरलाखी विधानसभा सहित पूरे भारतवर्ष की जितने भी सनातन धर्म प्रेमियों हैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक बधाई देता हूँ। हार्दिक अभिनंदन और बधाई देते हैं। इस जो आयोजन है भारत और नेपाल पर आयोजन है, राकेश नायक जी हैं, समाज सेवी है और दुर्गा पूजा समिति के सचिव है। और राकेश जी से हम विस्तृत जानकारी लेंगे। क्या राकेश जी, भारत और नेपाल का एक अद्भुत संगम कहा जाए यहाँ, क्योंकि दोनों देश के लोग एक साथ मिल करके छठ मनाते हैं, तो क्या इसकी पूरी कहानी है वो विस्तार में बताएं। जय विक्रम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और ये देना चाहते हैं कि विधायक जी को सबसे पहले हम यहाँ पर स्वागत करते हैं अपने छठ घाट पर। और आपने जब बात पूछा है कि यहाँ की क्या बातें हैं, जो इतिहास क्या है, तो अपने पूर्वजों से मैंने जो जाना है, यहाँ पर दो देशों के लोग आपस में समन्वय के साथ छठ मनाते हैं। यहाँ जब आएंगे तो देखेंगे नेपाल से जो नदी आती है और भारत को जो बहती है, वो चारों साइड से मटिहानी, तुलसियाही, मुसहरनिया, मुखियापट्टी, मधवापुर, रामपुर, बिरित और बिहारी, कुल मिलाकर 6 गांवों का यहाँ पर संगम है। और ये बड़ी बात यह है कि चारों साइड के लोग जब यहाँ आते हैं तो मानो कि पटना से भी बड़ा यहाँ पर आप एजुअल तुलना करेंगे तो बृहद रूप से भव्य आस्था के साथ छठ की व्रत मनाई जाती है। आपने कहा इसका इतिहास, तो देखिए हमने जो ग्रंथ को पढ़ा है उसमें हमने जाना है कि अस्ताचलगामी और उदयगामी दोनों सूर्य की पूजा की जाती है। पहले हम लोग जो सनातनी संस्कृति को मानने वाले हैं, आस्था में विश्वास रखते हैं, तो आस्था के कारण यहाँ माताएं 4 दिनों तक व्रत रखती हैं, जिससे पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन खरना और तीसरा जो संध्या अर्घ कहा गया है, कल जो कि समापन होगा और जो कि सुबह का अर्घ कहा गया है। और इन चारों दिनों में महत्वपूर्ण बात ये होती है कि चारों दिन व्रत रखा जाता है। लोग अपने पुत्र की कामना के लिए, पति स्वस्थ की कामना के लिए, समाज की कामना के लिए, अपने परिवार की कामना के लिए। और विक्रम जी, बड़ी बात यह है कि देखिए इस छठ करने का ये फायदा होता है कि लोग ये लगता है कि परिवार से ही बड़ा कोई परिवार है, क्योंकि यहाँ जब आते हैं तो पड़ोस के हो, कहीं के भी हो, सभी लोग आकर के आपसी समन्वय के साथ माता छठ को पूजा करते हैं। तो ये बड़ी बात होती है कि परिवार से बड़ा एक परिवार एक साल में आता है और सारे चीज़ों की साफ सफाई, गंदगी की साफ सफाई होती है, पूजा स्थल पर लोग आते हैं, सभी सद्भाव के साथ मनाते हैं। तो ये बड़ी बात है। माता छठी, और खास करके छठी की बात जब कर रहे हैं तो सूर्यदेव की बहन है माता छठी, सूर्यदेव की बहन है, जिसकी पूजा अर्चना करते हैं और कल सुबह सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाएगी। सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो मधवापुर थाना अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू समेत तमाम जो अधिकारी है, तमाम जनप्रतिनिधि है और स्थानीय लोग हैं, छठ पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। और ये लोग तमाम जगहों पर घूम घूम करके जो शांति और सुरक्षा व्यवस्था का वो जायजा ले रहे हैं। अभी हम मधवापुर के कन्हैया बहार के जो लोग छठ घाट मनाते हैं, धौस नदी है यहाँ पर, हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो छठ व्रती है वो अर्घ दे रही है, संध्या जो अर्घ होगा वो दे रही है। और हमारे साथ कुछ युवतियां हैं यहाँ पर है, इनसे हम जानेंगे कितना महत्वपूर्ण हो जाता है छठ यहाँ पर आप लोगों के लिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए छठ पर्व, क्योंकि ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है और ये हमारे मधवापुर, मटिहानी जैसे तुलसियाही इस सब के बीच में स्थित है। तो ये यहाँ से जो जुड़ के है, सारा
मतलब जो जितने भी लोग हैं इस छठ पर्व क्या बोलते जो हैं, पर्व है। हाँ पर्व है, उससे सब जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और ये गर्व की भी बात है। गर्व की भी बात है, क्योंकि हमारे बिहार में ऐसा ये यूपी बिहार में छठ पर्व का ज्यादा ही महत्व दिया गया है। यूपी बिहार में निश्चित ही यूपी बिहार के लोग जो भी बाहर होते हैं छठ पर्व मनाने अपने गांव आते हैं। अब बताएं कि कहा जाता है कि पूरे जिला में मधवापुर का छठ महत्वपूर्ण होता है, कैसे महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि यहाँ पर सब मिलजुल के रहते हैं, सब एक ही जगह, और जगह का घाट होता है सो अलग अलग हो जाता है, लेकिन हम लोग का घाट से होता है सब एक ही जगह रहता है, सब एक ही जगह हाथ उठाते हैं शाम में, और सुबह में भी सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, सब एक ही जगह करते हैं, इसीलिए हम लोग के यहाँ का ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा मजा भी आता है हम लोग के यहाँ। कितनी तैयारी आप लोग कितने दिन से तैयारी करते हैं छठ का? छठ का 6 दिन से पहले ही से, दिवाली के बाद जस्ट बाद से ही हो जाता है, इधर भाई दूज खत्म हुआ उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है छठ का तैयारी। कहा जाए तो ये भारत नेपाल बॉर्डर पर अवस्थित है। हाँ। और एक महत्वपूर्ण मैसेज जाता है कि भारत और नेपाल का संगम होता है यहाँ, क्योंकि पीछे जो हम देख रहे थे वहाँ पर दोनों देश के लोग एक साथ मिलकर के छठ मनाते हैं। तो एक दुनिया के लिए हमारा एक मैसेज होता है। तो दुनिया अगर आपको देख रही है छठ पर्व पर तो क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे जैसे हम लोग नेपाल और भारत का जैसे एकदम संगम है, बिल्कुल भी किसी से कट्टर दुश्मनी नहीं है, वैसे ही सभी देश के साथ होना चाहिए, किसी के भी देश से दुश्मनी नहीं होना चाहिए, सब आपस में मिलजुल के रहे बस, और क्या करना है। निश्चित ही। और जिस तरह से अभी विश्व युद्ध चल रहा है वहाँ पर जो लड़ाई हो रही है, और एक तरफ जहाँ दो देश लड़ रहे हैं वहाँ पर, और दूसरी तरफ हम दो देश भारत और नेपाल छठ पर्व मना रहे हैं, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि दो देश आपस में मिल के एक छठ पर्व का त्योहार बहुत ही धूमधाम से खुशी से बहुत अच्छे से मना रहे हैं। खुशी से मना रहे हैं, बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। और कहा जाए हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज हो जाता है दुनिया के लिए कि एक तरफ जहां दो देश लड़ रहे हैं, इजराइल और यूक्रेन का युद्ध आप सभी को पता ही होगा, और दूसरी तरफ जो दो देश है भारत और नेपाल, यहाँ पर एक साथ मिल करके एक परिवार के रूप में एक जगह पर आकर के छठ मनाते हैं। तो कुछ और लोग हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे सर इस पावन बेला पर? सबसे पहले तो मैं प्रेम कुमार सभी मिथिलावासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और जो भी मधुबनी न्यूज़ देते हैं उनको भी छठ की मुबारकबाद। और ऐसा माहौल हमारे ख्याल से बिहार में कहीं भी नहीं होता है जैसा इस घाट पे छठ मनाया जाता है, जितना सजावट के साथ और एक दूसरे आपस में मिल के। और करते क्या है? हम लैब चलाते हैं, दरभंगा रहते हैं। दरभंगा रहते हैं लेकिन छठ में घर आते हैं? जी, हम हर साल आते हैं। अच्छा, ये छठ लोक और आस्था का पर्व है संपूर्ण मिथिला वासियों के लिए, संपूर्ण मिथिला वासियों के लिए लोक और आस्था का पर्व है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संध्या अर्घ का जो कवायद है वो की जा रही है, जो आस्था की डुबकी है वो लोग नदी में आकर के अर्घ दे रहे हैं। और जो लोक आस्था का महापर्व कहा जाए और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारत नेपाल का बॉर्डर है और दोनों देश के लोग एक साथ मिलकर पर्व मनाते हैं और बेटी रोटी का जो संबंध है उसको चरितार्थ करते हैं। अभी हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। राकेश जी पहले ही बता चुके हैं कि छठ के बारे में क्या कितना महत्व है। स्थानीय लोग हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अमरनाथ जी, क्या कहेंगे इस लोक आस्था के महापर्व जो खास करके मधवापुर मठियानी में भारत नेपाल का संगम कहा जाता है यहाँ? जी, हम लोग तो यहाँ पे यहाँ का हम लोग जब वासी है और सब दिन से हम लोग यहाँ छठ मनाते हैं। हम लोग अभी रहते हैं बाहर पटना में, छठ में हम लोग इतना आस्था है। पटना में रहते हैं लेकिन छठ में घर छठ में आना ही है, नहीं आना कोई सब। दिल्ली में थे, नेपाल में रहे हैं, कहीं रहे, छठ में हम लोग को यहाँ पे आना है और ये आस्था का है। और हम खुद किए हैं 6-7 साल तक हम खुद ही नवमी डाउनलोड किए हैं, मेरा पिछले साल खत्म हुआ है। और इतना हम लोग को आस्था है कि छठी मैया सबके साथ है और सबका भला कर रहे हैं। ये भारत नेपाल को लेकर के एक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हो जाता है। देखिए दोनों, इधर हम लोग भारत के हो गए, उधर नेपाल का हो गया, और इतना लंबा हमको लगता है पटना के बाद कहीं जो छठ का है, मतलब ये सिनेरियो हम लोग अपना मधवापुर मठियानी के बॉर्डर पे ही मिलता है। और कहा जाए तो पूरी दुनिया को हम एक मैसेज दे रहे हैं यहाँ मधवापुर से हम लोग मैसेज दे रहे हैं। बिहार से शुरू हुआ है ये पर्व और अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। हर जगह लोग अमेरिका से यहाँ आ रहे हैं छठ में। हम देखे एक वीडियो, एक आदमी है, एक लेडीज है, बोली हम 2.25 लाख रुपया लगा के सिर्फ छठ करने आए हैं, फिर 5 दिन बाद वो चली जाएगी। ऐसा हम लोग का ये महत्व है। ये हमारी संस्कृति और विरासत है, कहीं भी रहेंगे तो रहेगा। निश्चित ही हमारा संस्कृति और विरासत है, और अपने संस्कृति विरासत को बचाने के लिए लोग कहीं भी रहे, देश और दुनिया के किसी कोने में, लेकिन छठ मनाने घर जरूर पहुंचते हैं। अभी हम आ चुके हैं साहर घाट नायक टोल का जो यहाँ पर घाट है, छठ घाट, धौस नदी किनारे घाट बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं संध्या अर्घ को लेकर के पहुँचना शुरू हो गया है।
और कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो हर साल पूरे साल बाहर रहते हैं और बाहर रह करके अपना व्यापार बिजनेस और अपनी जॉब में रहते हैं, और जब छठ की बात आती है तो छठ में छठ मैया का दर्शन, उनका पूजा पाठ करने के लिए लोग घर आते हैं। उनका उस समय जो घर है, परिवार है, समाज है, उनको याद आता है। इसी तरह एक परिवार है हमारे साथ, राजेश भगत, जो साहरघाट निवासी हैं। राजेश जी, कब आना हुआ दिल्ली से यहाँ? अभी हम 3 दिन पहले आए हैं। अच्छा, जो कि 3 दिन? हाँ, छठी मैया के त्योहार के लिए आए हैं। अच्छा, हर साल आप छठ में यहाँ आते हैं? हर साल ही आते हैं। कोशिश रहती है कि जिस साल नहीं आ पाते हैं उस साल हम काफ़ी क्षमा मांगते हैं मैया से, लेकिन इच्छा होती है कि चाहे कैसे भी करके हम पहुँचे। अच्छा, छठ में क्यों याद आता है घर? क्योंकि मुझे लगता है ये एक ऐसा त्योहार है जो परिवार को दिलों से जोड़ता है। हाँ, तो इस कारण से कोई त्योहार दूसरा मिस कर भी दे, लेकिन ये त्योहार कोशिश करते हैं कि मिस ना हो हमसे, क्योंकि ये त्योहार मिस होना यानी कि दिलों से दूर होना। दिलों से दूर होना मतलब यह त्योहार का मिस होना, दिल से दूर होना। और सही भी बात है कि कहीं भी रहे, अपने समाज, अपना कल्चर, अपना धरोहर, उसको कभी ना भूले। और हमारे साथ है यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मोहन भगत। मोहन भगत, आप यहीं सारघाट के निवासी हैं? हाँ, हम यहीं का निवासी हैं। तो क्या कुछ आयोजन होता है यहाँ पर छठ पर? हर साल आप पूरे परिवार के साथ होते हैं, आपका परिवार दिल्ली में भी होता है? हाँ, तो हमारा परिवार तो दिल्ली में भी रहता है, लेकिन बच्चे सब आ जाते हैं। कभी नहीं आए तो वहाँ भी छठ मना लेते हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि केवल यहीं मनाते हैं, लेकिन अधिकतर यहीं छठ मनाते हैं। कहा जाए तो छठ एक ऐसा त्योहार है जिस पर अपना समाज, अपना घर, अपने गांव याद आता है। हाँ, ये बात सही है। और ये छठ पर्व जो है ना, वो महाभारत के टाइम से ही चलता आ रहा है, और हमारे पूर्वज बोलते थे कि ये महाभारत पर्व है, और सही में महाभारत पर्व है, क्योंकि 1 महीना से जुगाड़ करते करते बहुत समय लग जाता है, तो अभी पूरा नहीं हो पाता है। अंत में मतलब आज भी बाजार मार्केट 4-5 बार गए, कभी सिंदूर ला दो, तो कभी ये भूल गए, तो कभी पान का पत्ता भूल गए। जब तक संध्या अर्घ दिया जाएगा तब तक कुछ ना कुछ, हाँ, तब तक जो है सो ऐसा होता रहता है कि क्या सामान घटा है, नहीं है, यानी शाम तक चलता ही रहता है। शाम तक चलता ही रहता है। वाकई में भी ये सही बात भी है, क्योंकि जो छठ पर्व है, छठ पर्व पर लोग जब तक संध्या अर्घ नहीं होती है तब तक लोग सामान कुछ ये छूट गया, बाकी जो चीज़ें हैं जो बाजार से लाने की जो कवायद होती रहती है। पर्व को लेकर के यहाँ सारघाट में हम हैं, और सारघाट में हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, इनसे जानेंगे क्या मान्यता है छठ पर्व को लेकर के, लोग क्यों मनाते हैं? देखिए, प्राचीन परंपरा है, समझे। इससे मन्नत से भी लोग छठ मनाते हैं, जिसका मनोकामना पूरी हो जाती है वो अर्घ बढ़ा देते हैं। अच्छा, इस अभी सदियों से चला आया है, कोई आज की बात नहीं। ये इसमें बढ़ोतरी हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं कि जो बाकी जो मना रहे थे जो परिवार वही मनाते हैं? नहीं, इसमें बढ़ोतरी भी होती है, क्योंकि लोग मानते हैं, जो यहाँ आए कुछ उनकी मनोकामना है, मान लेते हैं कि नहीं, जो हम अगर हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो हम आपका व्रत करेंगे या अर्घ देंगे, समझे। इस तरह से अर्घ की संख्या बढ़ती जा रही है। एक समय था कि यहाँ 14 लोग ही रहते थे, अभी बहुत दूरी में इसका स्टेज लगा हुआ है। इसलिए ये मनोकामनाएं लोग मांगते हैं, और जब मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो छठ व्रत मनाया जाता है। हमारे साथ सारघाट में अभी एक युवती हैं, क्या नाम है आपका? ऋचा कुमारी। ऋचा जी, छठ पर्व में क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? छठ पर्व पर भगवान सूर्य की पूजा होती है। यहाँ पे माँ राना माँ की पूजा होती है। ऐसा मान्यता प्राप्त होता है कि इस पूजा की पर्व करने से सारा मतलब जो होता है मनोकामना, जो मनोकामना होता है वो पूर्ण होती है। जीवन की सारे बाधाएं माँ राना माँ हर रहती है। जीवन की सारी बाधाएं माता जो है वो हर लेती है। और जो छठ पर्व है, लोक आस्था के पर्व है, पर्व में पूरे परिवार के साथ लोग अभी छठ घाट पे मौजूद है, और मौजूद होकर के जो पर्व है, पर्व मना रहे हैं। यहाँ पर कुछ और युवती, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? साक्षी झा। साक्षी, आप कहाँ रहते हैं? सारघाट में। सारघाट में रहते हैं। पूरे परिवार के साथ छठ मनाते हैं? हाँ, पूरे परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ छठ मनाते हैं। क्या कहेंगे छठ के अवसर पर? छठ के अवसर पर यही बोलेंगे कि राना माँ हम सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। सभी की पूरी मनोकामनाएं पूरी करें, ये युवतियों का कहना है। सर, यह भारत नेपाल का संगम इलाका है, संगम घाट कहा जाए, एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को जाता है, क्या कहेंगे? यहाँ मधुबापुर मध्यान्ही
गांव का एक जगह पर सम्मिलित होकर यहाँ छठ पर्व मनाया जाता है, जो मधवापुर इंडिया में पड़ा और नेपाल में मटिहानी है, बगल में धुमसा डिस्ट्रिक्ट तुलसियाही है। ये सारे लोग संयुक्त रूप से यहाँ पर छठ पर्व मनाते हैं। ये आपका परिचय, ये आपका नाम? मेरा परिचय हो गया, मैं जनकपुर धाम निरंजन प्रसाद शाह, होटल मानकी संचालक। क्या कहेंगे सर, यह अद्भुत नज़ारा है भारत नेपाल का, क्या मैसेज होगा? ये तो कल्पना से भी बढ़कर सोचने की बात है। वास्तव में आपने तो बता ही दिया अद्भुत। यहाँ ये जो संगम है बिघी नदी का, और अभी कलयुग से नहीं त्रेता युग से ही हमारे भारत और नेपाल के जो मित्रता राष्ट्रीय है, उस हिसाब से यहाँ जो मनाया जा रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा। बहुत ही खुशी की बात है। महान हिंदू धर्मावली का छठ पर्व है, बहुत अच्छा, बहुत खुशी। आप यहीं के निवासी हैं? जी, मटिहानी मेरा घर हुआ। नाम क्या हुआ सर आपका? संजीव कुमार मौर्य। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।